भगवान भी मौन हो जाते हैं जब आत्मा अपना सच बोलती है। कभी सोचा है, जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, वो एक तेज आवाज होती है, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। क्या भगवान वाकई वहां होते हैं? क्या वो उस घंटी की आवाज सुनते हैं? और जब हम प्रार्थना में चीखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो क्या ईश्वर जवाब देते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान वहां नहीं होते जहां शोर होता है। भगवान वहां होते हैं जहां आत्मा बोलती है चुपचाप। पर ये चुपचाप क्या है? ये वो जगह है जहां ना कोई शब्द होता है, न कोई आवाज, न कोई दिखावा, सिर्फ एक गहराई, एक मौन। अब असली रहस्य शुरू होता है। भगवान कहाँ होते हैं? वो किसी मूर्ति में कैद नहीं होते, न किसी घड़ी की पूजा में बंधे होते हैं। वो वहां होते हैं जहां मन शांत होता है, जहां दिल सच्चा होता है, जहां दिखावा नहीं, आत्मा की सच्चाई होती है। जब तुम खुद से नजर मिलाते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, वहां कुछ होता है जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो। वो डर, वो गलतियां, वो खामियां जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई होती है। और उस अंधेरे को देखते हो जिसे तुमने सालों से छिपा रखा है, वहीं भगवान का असली निवास होता है। भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, उन्हें पाने के लिए धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि एक चीज चाहिए, मौन। जहां ना कोई शब्द होता है, ना कोई आवाज, ना कोई दिखावा, बस एक गहराई, एक शांति, एक मौन। भगवान मूर्ति में नहीं होते, न किसी पूजा की विधि में बंधे होते हैं। वो वहां होते हैं जहां मन शांत होता है, जहां दिल सच्चा होता है, जहां स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, बस एक चीज, मौन। 23 मौन जो बाहर नहीं भीतर से आता है, वो मौन जब आत्मा सच्चाई कबूल करती है। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो न झूठ बोलती है, न डरती है, न बिकती है। वो आवाज है आत्मा की आवाज। और जब आत्मा अपने भीतर का सच बोलती है, तो भगवान भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि उस पल कोई भाषा नहीं चलती, कोई धर्म नहीं चलता, कोई तर्क नहीं चलता, बस सच चलता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, वहां कुछ होता है जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो। वो डर, वो गलतियां, वो खामियां जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई होती है। एक प्रकाश तुम्हारे भीतर जल उठता है। अब सोचो, जब तुम इन खामियों और डर से मिलते हो, तो क्या होता है? तुम अपने भीतर उतरते हो और वह सब सामने आता है जिसे तुमने कभी छुपाया था। तुम्हारी आत्मा की वो चुपचाप आवाज जो तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम जो सोचते हो वह तुम नहीं हो, तुम जो दिखाते हो वह तुम नहीं हो, तुम जो छुपाते हो वह तुम्हारी असल सच्चाई है। यह पल एक आंतरिक संघर्ष की तरह होता है। जब तुम अपनी असली पहचान से टकराते हो, तुम शायद खुद से कहोगे, मैंने इतनी गलतियां की, मुझे माफ कर दो, क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूँ? तुम महसूस करते हो कि तुम जितना दूसरों को अच्छा दिखाना चाहते हो, अपने आप से उतना ही दूर हो जाते हो। तुम उस अंधेरे में उलझे हुए होते हो जो तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता है। लेकिन फिर अचानक, जैसे ही तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो, एक परिवर्तन होता है। तुम्हारी आत्मा का वह छिपा हुआ प्रकाश धीरे धीरे जलने लगता है। ये वो प्रकाश नहीं है जो किसी मंदिर में मिल सके, ये वो प्रकाश नहीं है जो किसी पूजा में नजर आए। ये वह आंतरिक रोशनी है जो तब प्रकट होती है जब तुम अपने डर और गलतियों का सामना करने का साहस रखते हो। वो प्रकाश तुम्हारे भीतर से निकलकर तुम्हें सच्चे रूप में पहचानने में मदद करता है। तुम समझते हो, तुम्हारी आत्मा की उस अंधेरी खाई में जहां डर और गलतियां थीं, वहीं एक गहरी रोशनी छिपी थी जो तुम्हारे आत्मिक विकास के रास्ते को रोशन करती है। और जैसे ही वह प्रकाश तुम्हारे भीतर जलता है, तुम महसूस करते हो तुम पहले से कहीं अधिक मुक्त हो। तुमने अपने भीतर की सच्चाई को गले लगाया है और अब तुम तैयार हो खुद को पूरी तरह से समझने के लिए। और वो कहता है, अब तू तैयार है मुझे समझने के लिए। तो अगली बार जब तुम भगवान से मिलना चाहो तो मंदिर मत जाओ, भीड़ में मत पुकारो, लाइनों में मत खड़े हो, बस अपनी आत्मा के सामने मौन हो जाओ। क्योंकि भगवान भी मौन हो जाते हैं जब आत्मा अपना सच बोलती है। अगर इस बात ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी आत्मा की एक सच्ची बात हमारे साथ शेयर करें। और जुड़े रहिए आत्मा की बात के साथ, जहां हर शब्द आपकी आत्मा से निकलता है,